अरे वाह, वो तो कलाकार है। तो पागलो आ जाओ, मेरे पागलों दुनिया को पागल बनाए बैठा है और उसके पीछे लोग पागल क्या हुए बात फिर रहे। करें, चमत्कार दिखाते हैं लाइव। अरे क्या गजब गजब का लाइव है। अरे भैया इतना ही लाइव है तो हमारे देश को मजबूत करो, चाइना को खदेड़ दो, हम मानेंगे, हम मान लेंगे। चाइना को भगाओ ना भाई। वो पत्रकार के चाचा ताऊओं का नाम बता रहे हैं, वो काफी नहीं है। अरे इतना बीमारी बता रहे हैं, वो अरे काफी इतना तो नहीं हम भी बता देंगे। है। आज सुबह में आप नाश्ता करने जा रहे थे, लेकिन एक फ़ोन आ गया, जल्दी में आप भाग के आ गए। आए कि नहीं बोलिए, है ना? तो इतना तो हम भी मनोविज्ञान पढ़े हुए हैं ना। तो सब चलिए, सब अपना अपना दुकान सब चला रहा है, चलाने दीजिए। वो दुकान चला रहे हैं, सबका अपना अपना दुकान चल रहा है साहब। कोई भी व्यक्ति भगवान बनने का प्रयास करेगा तो वो राम रहीम और वो का नाम था आसाराम बापूजी जैसे लोगों को भाषण में हिंदू राष्ट्र की बात करके निकल जाता था। लेकिन अब आए दिन और इसकी आड़ में जो है धर्म गुरु संसद लगाते हैं और हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। और अब ये बहस ना सिर्फ नारों में रह गई है बल्कि टेलीविज़न स्टूडियो में पहुंच गई है और इस पर खूब बहस होती है। हमारे साथ पंडित मनमोहन झा हैं, इनसे बात करते हैं। ओवैसी की पार्टी के हैं, लगातार ओवैसी संविधान की बात करते हैं। और ऐसे में जब हिंदू राष्ट्र की बात होती है और आप ही हिंदू हैं, आपके मन से क्या निकलता है? किस तरह की बहस है ये? मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा। पाकिस्तान में जब मस्जिदों के अंदर बम ब्लास्ट होता है, ब्लास्ट करने वाले कौन लोग हैं? समुदाय से मुस्लिम है। धर्म के नाम पर जब देश बनेगा तो ये हालात स्वतः उत्पन्न होगा। सामने आपके तालिबान अफगानिस्तान है। आप पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं? अरे साहब, हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है, तभी तो आज हम खुशहाल हैं। बाबा साहब ने जो संविधान में धर्मनिरपेक्षता दी हमें कि भारत की एकता अखंडता अक्षुण्ण रखना है, हमारी जिम्मेदारी है। कोई भी निर्णय हम जाति और धर्म को देखकर नहीं लेंगे, ये ताकत बाबा साहब ने संविधान में दिया। और इसी इसकी खूबसूरती है कि एक तरफ से मंदिर से घंटा बजता है तो मस्जिद से अजान होता है, गुरुद्वारा से गुरुवाणी होता है तो मिजाज एकदम बुलंद हो जाता, लगता है कि वाह ये है मेरा हिंदुस्तान। कोई किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी करने का अधिकार नहीं रखता है, यह है मेरा हिंदुस्तान। लेकिन ये सड़क जो बाबा लोग बोल रहे हैं, स्टूडियो तक जो पहुंच रही है हिंदू राष्ट्र की बातें, ये सब के सब राजनीति से प्रायोजित है और सिर्फ 2024 टारगेट है इस सरकार की। क्योंकि कामयाबी के नाम पर जनता के बीच जा करके गिनाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। जब जनता मोदी जी से पूछेगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 15 लाख कहाँ, 2 करोड़ रोजगार कहाँ, महंगाई होली आ गई बा, सिलेंडर पर फिर 50 रुपया बढ़ गया, खाला पकौड़ा छान के खैया खूब होली मनैया। तो यानी कि देश की जनता त्रस्त हो चुकी है, त्राही कर रही है। लेकिन कहा गया है कि चाणक्य ने कहा है कि जब भी किसी शासक का धरातल से जमीन हटने लगे ना, तो वो धर्म का सहारा ले ले और धर्म के नाम पे गीदड़ भी शेर हो जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी इसमें माहिर है। एक अंग्रेज चला गया जो डिवाइड एंड रूल करता था, दूसरा अंग्रेज हम पे शासन कर रहा है। तो बुजुर्गों ने लड़ा था अंग्रेजों से, हम सब मिलकर अब लड़ेंगे इन चोरों से, फिर इन्हें खदेड़ने का काम करेंगे, इनके मनसा पे इन्हें हम कामयाब नहीं होने देंगे। राम राज्य लाने की बात करते हैं पंडित जी। राम राज्य, वो राम राज्य जिसमें सब खुशहाल होंगे। जी जी जी। कितने स्टेटों में इनका शासन है जहाँ की राम राज्य शर्माता हुआ अपने आप को नजर आता है? कोई ऐसा स्टेट हमें बता दे। यूपी में ही राम राज्य है कि बुलडोजर धाएं धाएं, और अगर कलम और कैमरा पे पाबंदी कि अगर पूछ दिया कि योगी बाबा यूपी में काबा, तो धाएं से नोटिसवा पहुंच जाता है कि मुकदमा हो जाएगा। आपकी इस काबा से जो है माहौल खराब हो रहा है। और इसी लोनी में आकर के भारतीय जनता पार्टी का रघुराज सिंह जो राज्य मंत्री है वो बयान देने का काम करता है कि मैं यहाँ का मदरसा तो बंद कराऊंगा ही कराऊंगा, और ताकत मिली तो पूरे हिंदुस्तान के मदरसा को बंद कराने का काम। उसके बाप का हिंदुस्तान है ये देश, उसके शब्दों से चलेगा, संविधान से चलेगा। हिंदुस्तान की जनता पूछ रहा है रघुराज सिंह से कि विनोद सेंगर पे कब कार्रवाई होगी, तेल लगाने वाले बाबा पर कब कार्रवाई होगी। पूछता है हिंदुस्तान की जनता जो साध्वी प्रज्ञा कहते हैं कि चाकू छुरी और तलवार रखो, उस पर कब कार्रवाई होगी। वो कौन से पाठशाले कौन से मदरसा से पढ़ करके आए हैं,
तो ये हालात हैं साहब। सिर्फ जो भी वर्ड बोला जाता है ना, व्यक्ति बदल जाता है इनके। नरसिम्हानंद को देखिए किस तरीके का बयान गाजियाबाद में खुलेआम दे रहे। आजम खान वही भाषण दिया तो उसको नफरती भाषण के नाम पे आजीवन बर्खास्त कर दिया गया। और आज ये खुलेआम हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं, नफरत भरा माहौल पैदा करते हैं, जहरीला बयान देते हैं, उसके बावजूद आज़ादी में से घूमते हैं और उत्तर प्रदेश की पुलिस उन्हें सुरक्षा देने का कार्य करती है। और हमें देखो आप, कई बार हमें धमकी दी गई, मुकदमा हमने दर्ज कराया, हम पे जानलेवा हमला हुआ, अधिकारियों से मिलकर के हमने भी सुरक्षा की मांग की, लेकिन कोई चिंता नहीं। अरे मर जाएगा तो ठीक तो रहेगा कि बहुत बोलता है ही, सरकार के खिलाफ मरने दो इसको। तो आप मदरसों की आपने बात की, मदरसे को तो मॉडर्न करना चाह रहे हैं वो लोग। एक हम चाहते हैं कि एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में कुरान हो। हाँ। हम चाहते हैं ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो तो नहीं रहा है ना। आप देखें ना, जो मदरसा के शिक्षक हैं हमारे, 22,000 शिक्षक हैं उत्तर प्रदेश में। 22,000 में 12,000 मुस्लिम हिंदू हैं और 10,000 ही मुसलमान हैं। लेकिन साहब 2019 से अब तक केंद्र सरकार का जो मानदेय है वो उन लोगों को नहीं मिला और भूखमरी के कगार पे वो मरणासन की स्थिति में है और घर से दुत्कार रोजाना उनको सहना पड़ रहा है। कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं, लेकिन सरकार के कानों पे जू नहीं। अगर आप चाहते हो कि मदरसा का बेहतर व्यवस्था हो तो उन शिक्षकों का तनख्वाह दो आप, तभी तो वो बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो व्यवस्था आप करो नहीं, और जैसे तैसे लोग करके अपने पॉकेट से मदद कर। मदरसा क्या है? मदरसा को सरकारी अनुदान तो ना के बराबर मिलता है साहब। मदरसा से सरकार से तो कोई अनुदान मिलता नहीं। मदरसा को वो लोग चलाते हैं जिनके अंदर मानवता है, इंसानियत है। वो अपने पॉकेट से अपने घर का पैसा देते हैं, मदद करते हैं, कोई आटा देता है, कोई चावल देता है, और तब जाकर के वो गरीब बच्चा जिन्हें शिक्षा मिलता है। क्योंकि जिसके पास शिक्षा नहीं है वो पशु समान है। तो क्या आप चाहेंगे कि हिंदुस्तान में अशिक्षित लोगों का बाढ़ आ जाए? अगर नहीं चाहते हैं तो उस मदरसा को चलने दें, और बेहतर पढ़ाई उन बच्चों को कराना चाहते हैं आप तो उसको डिजिटल कीजिए। आपके साथ पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान ही नहीं, सारे धर्म के लोग आपके साथ खड़े मिलेंगे। और हमें भी अच्छा लगेगा कि हमारे देश का मुसलमान आज फिर, कल तक तो एक अब्दुल कलाम था, अब लाखों लाख अब्दुल कलाम हमारे पास होगा जब उनके हाथ में कंप्यूटर और कुरान होगा। और दुनिया की किसी देश की ताकत नहीं होगी हमारे देश की तरफ आंखें उठा के देख लें। लेकिन ये सरकार की मनसा ही नहीं है कि देश के बच्चे पढ़ लिख करके इतने काबिल हो जाएं कि वो हमसे सवाल कर लें। इसलिए हमें और आपको अंधकार में रखना चाहते हैं। बजरंग मुनि है सीतापुर के, कह रहे हैं कि मुसलमानों का नरसंहार करना जरूरी है हिंदू राष्ट्र के लिए। अब बताइए ये इजाज़त कौन दिया उसको? किस किस सह पे वो ये बयान देता है? गिरफ्तार भी हुआ था वो पहले। हाँ? मुस्लिम औरतों का माँ बहनों के खिलाफ। देखिए, दुनिया में दो ही जाति है, नर और नारी। पत्नी सिर्फ हमारी पत्नी हो सकती है, उसके बाद जो भी है, कोई माँ है हमारी, कोई बहन है हमारी, कोई बेटी है हमारी। और जो माँ बहन बेटी के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता हो, उसे संत कहते हुए संत का अपमान है। मैं उसे नहीं मानता संत पंथ। पर क्यों कार्रवाई नहीं होती? धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में क्या कहना है? अरे वाह, वो तो कलाकार है। तो पागलो, आ जाओ मेरे पागलों, दुनिया को पागल बनाए बैठा है और उसके पीछे लोग पागल क्या बात करें, चमत्कार दिखाते हैं लाइव। अरे क्या गजब का लाइव है। अरे भैया, इतना ही लाइव है तो हमारे देश को मजबूत करो, चाइना को खदेड़ दो, हम मानेंगे, हम मान लेंगे। चाइना को भगाओ ना भाई। पत्रकार के चाचा ताऊओं का नाम बता रहे हैं, वो काफी नहीं है। अरे इतना बीमारी बता रहे हैं, अरे इतना तो हम भी बता देंगे। आज सुबह में आप नाश्ता करने जा रहे थे, लेकिन एक फोन आ गया, जल्दी में आप भाग के आ गए। आए कि नहीं बोलिए? है ना? तो इतना तो हम भी मनोविज्ञान पढ़े हुए हैं ना। तो सब चलिए, सब अपना अपना दुकान सब चला रहा है, चलाने दीजिए। वो दुकान चला रहे हैं, सबका अपना अपना दुकान चल रहा है साहब। कोई भी व्यक्ति भगवान बनने का प्रयास करेगा तो वो राम रहीम और वो का नाम था, आसाराम बापू जी जैसे लोगों को याद करे। क्योंकि नर नर है, नारायण नारायण है, भगवान भगवान है, खुदा खुदा है। उसके मुकाबले में खड़ा होने का प्रयास करना मात्र ही खुद को नाश कर लेने जैसा है। कहते हैं कच्ची गोलियां नहीं खेलता हूं मैं, हिंदू राष्ट्र बनाकर रहूंगा। अरे तो भैया, कैसे कच्ची गोली खेलेगा जब बर्दाश्त प्राप्त है सरकार का? बिना सरकार के वो बोल के तो दिखा दे एक शब्द, जरा जो आज महंगाई है पर उनसे बुलवा दीजिए।
कि देश की स्थिति बड़ा दयनीय है, होली जैसा त्यौहार आ गया, रंग महंगा हो गया, सिलेंडर महंगा हो गया, हिंदू भाई सब पकौड़ा कैसे बनाएगा भाई मोदी जी, सिलेंडर का रेट कम कर दीजिए। इतने में ना उनको CBI ED या फलाना ढिमका सब पहुंच के बाबा का दुकानें बंद कर देगा। तो ये हाल है। वो तो कह रहे सनातन के कुछ लोग दुश्मन हैं, मुझे आप भी लग रहे हैं कि वो मेरे खिलाफ जो बोल रहा है वो सनातन का दुश्मन है, मैं सनातन को ऊंचाइयों पर लेकर जाना देखिए, चाहता हूं। सनातन ऊंचा था, ऊंचा है, ऊंचा रहेगा। कोई भी मजहब जिसके चाहने वाले करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में हो, उसका एक अपना महत्व होता है और रहा है। इनके आज ये 24 साल की उम्र में हैं, तो इस सनातन की बात कर रहे हैं। सनातन तो आदि अनंत है, कब से, तो उससे पहले सनातन था नहीं। तो इन सब बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। प्रभाव पड़ेगा कि आप मानवता की बात करें, मानव हित की बात करें। हर मजहब यही कहता है कि आप अपने से कमज़ोरों की मदद करें, अपने पड़ोसी को भूखा न सोने दें, जहाँ तक हो सकता है आप उनके साथ चले। ये हर मजहब यही कहता है, लेकिन उसको काट छाट करके अपने तरीके से दुकान चलाते हैं। एक बाबा का देखे वीडियो को, बंदूके से भूत भगा रहा था, गजबे हाल है भाई, ये तो गजबे हाल है। क्या कहा जाए। हम भैया बचिए इन सब चीज़ों से, अपने देश के उत्थान में सर्वस्व न्यौछावर कीजिए। अगर आप पढ़ते हैं तो बेहतर पढ़ाई करें, क्योंकि आपके माता पिता तक मेहनत और प्रयास करके 2 पैसा कमाते हैं और अपना पेट काट करके आपको पढ़ाने का काम करते हैं। पढ़ाई पे ध्यान दें, देश की मजबूती पे ध्यान दें, इन बाबाओं के चक्कर में ना पड़े।